जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, बिहार एस्टेट का रिज़ल्ट जारी हो गया है और उसमें लेवल 1 में सोशल साइंस का रिज़ल्ट भी इशू हो गया और काफ़ी बच्चों ने उसको पास भी कर लिया है। टीआरई 3.0 का रिज़ल्ट भी जारी हो चुका है और सोशल साइंस में लगभग जितनी सीटें थी सब पे रिज़ल्ट जो है वो इशू हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है बिहार शिक्षक भर्ती का चौथा चरण यानी टीआरई 4.0 का, जिसके बारे में ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। हालांकि मुझे अभी भी इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन चलिए ठीक है, एक बहस के लिए ये मान लेते हैं कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो या तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा या तो एग्ज़ाम थोड़ा सा रुक के चुनाव के बाद हो सकता है। दो ही संभावनाएं बनती हैं। बहरहाल हम ये मान लेते हैं कि एग्ज़ाम जल्दी होगा, क्योंकि पिछले 3 चरणों को अगर देखें आप तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम बीपीएससी ने दिया नहीं है और ऑलरेडी उन्होंने बहुत टाइम दे दिया तैयारी के लिए। ऐसे टाइम पर दो तीन बातों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे सबसे पहले नंबर पर डिस्कस करेंगे वर्ग 9-10 के लिए कौन कौन एलिजिबल है, क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, पेपर का पैटर्न क्या रहता है और डोमिसाइल पॉलिसी का क्या हुआ है या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए कि कौन कौन इसमें योग्य है कि जो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे जो कंडीशन है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और वो भी 50% के साथ। हालांकि परसेंटेज में कैटेगरीज को थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है और नोटिफिकेशन में 50% लिखा होता है। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए मोटे मोटे तौर पे आपका बीएड जो है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही साथ आपका एस्टेट का लेवल 1 पास होना चाहिए। यानी वर्ग 9-10 के लिए जो अर्हता है वो एस्टेट लेवल 1 है। तो पहला सवाल यह आता है कि सर क्या जो लोग सीटेट पास किए हैं वो लोग वर्ग 9-10 में फॉर्म भर सकते हैं? पहला सवाल ये उठता है आपके दिमाग में, क्या वो लोग वर्ग 9-10 में फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, वर्ग 9-10 में फॉर्म भरने के लिए आपका क्या होना चाहिए, एस्टेट पास होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, अपियरिंग क्या अलाउड होगा? क्योंकि अभी बहुत लोग पूछेंगे कि सर हमारा बीएड अभी हुआ नहीं है, हमारा 3rd सेमेस्टर है या हमारा ग्रेजुएशन नहीं हुआ या जो भी है। तो याद रखिएगा, अपियरिंग अलाउड नहीं है। आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को क्या कर पाएंगे, भर पाएंगे। ठीक है। डोमिसाइल, सवाल नंबर 3, डोमिसाइल पॉलिसी का क्या होगा? देखिए, मैं पहले भी कहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि डोमिसाइल में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो फिलहाल के लिए अभी तक सभी राज्य के लोग मान्य थे, तो आगे भी सभी राज्य के लोग मान्य होंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें डोमिसाइल पॉलिसी पे कोई बात होगी। तो फिलहाल के लिए जब तक कि कोई नया नोटिफिकेशन ना आ जाए, सभी राज्य के बच्चे इसमें मान्य हैं, डोमिसाइल पॉलिसी इसके अंदर नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वर्ग 9-10 के लिए तो 4 सब्जेक्ट हैं जो ग्रेजुएशन के अंदर कंसीडर किए जाते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। और आपका इन 4 में से कोई भी 2 विषय आपने ग्रेजुएशन में जरूर पढ़ा हो। तो या तो आपने हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ी हो, या फिर आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ी हो, या फिर आपने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, या फिर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो, क्योंकि उन 2 में से एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी से होना अनिवार्य है। तो वर्ग 9-10 में क्लियर कट सुन लीजिए कि इन 4 विषयों में से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन 4 में से कम आपने 2 विषय पढ़े हों और इन 2 विषय में से कोई एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी से होना चाहिए। अब इसके बाद आप कितना भी सवाल पूछें कि सर मैंने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ी है और सोशियोलॉजी पढ़ी है, क्या मैं वर्ग 9-10 का फॉर्म भर सकती हूं? नहीं भर सकते हैं। मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है और मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, क्या हम भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वर्ग 9-10 सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए और उन 2 में से एक सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए।
ऐसे केस में आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दो टाइप के बनते हैं, या तो आप हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी पॉलिटी या इकोनॉमिक्स में से कोई एक पढ़े हो, या फिर आप ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स में से कोई एक पढ़े हो। अगर आपने पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ी है, आप वर्ग 9-10 के लिए एलिजिबल नहीं है। क्लियर हो गया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब पेपर का पैटर्न क्या होता है? देखिए, पेपर के पैटर्न पे अगर बात करूं तो पेपर का पैटर्न बड़ा सिंपल है। लैंग्वेज जो है वो क्वालिफाइंग है तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लैंग्वेज जो है वो क्वालिफाइंग है तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो सवाल ये है कि पेपर के पैटर्न में दो चीजें हैं। जनरल पेपर 40 नंबर का आता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं। सब्जेक्ट आपका 80 मार्क्स का आता है और इसमें दो सेक्शन होते हैं 40-40 सवालों के, और ये दो सेक्शन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से होते हैं। आपके ऊपर है, आप कोई भी दो चुन सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इनमें से कोई भी दो चुन सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस दो में से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए। यानी आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो एक तो आप हिस्ट्री चुन सकते हैं, दूसरा आप जो है वो ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी में से कोई एक चुन सकते हैं, या फिर आप एक चुन सकते हैं ज्योग्राफी और दूसरे में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी में से कोई एक चुन सकते हैं। आप पॉलिटी और इकोनॉमी नहीं चुन सकते, है ना। एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से होना आवश्यक है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझ गए, डोमिसाइल की पॉलिसी आप समझ गए, पेपर का पैटर्न समझ गए। सवाल जो पूछे जाते हैं वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड लिखा जरूर होता है, पर आपने बीपीएससी टीआरई का 3.0 देखा होगा, बड़ा ही अनइवन पेपर आता है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इंडियन हिस्ट्री भी पूछा जा सकता है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछा जा सकता है, वर्ल्ड पॉलिटी भी पूछा जा सकता है, इंडियन पॉलिटी भी पूछा जा सकता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जा सकता है, इंडियन ज्योग्राफी पूछा जा सकता है। तो सिलेबस पे अलग से एक वीडियो करके समझा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं वर्ग 9-10 के लिए। आज की वीडियो में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न और डोमिसाइल, ये चारों पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बीपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन के लिए हमारे बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस चल रहे हैं। एक इवेंट आप लोगों के लिए, जो बच्चे बीपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा एक इवेंट आने वाला है 23 तारीख को 6:45 पे, 23 नवंबर 2024, यानी आपको 23 तारीख को शाम को 6:45 पे जुड़ जाना है। और इस इवेंट में हम लोग जो है वो आपके सामने कुछ नई चीज़ें समझाएंगे, कुछ नए तरीके आपको बताएंगे और आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ हो सकती है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं आपसे सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।